अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी। सेहत और सफाई का इस्लाम हमें हुक्म देता है, इसी हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस आपके खिदमत में वक्तन फ़वक्तन पेश करते हैं। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाखून से मुतालिक क्या आदाब है, इस पे हम आज बात करेंगे कि इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है नाखून के हवाले से। तो नाखून काटना ये एक मसनून अमल है, सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नाखून काटे हैं। अब जुम्मे के दिन काटना इसका ज़्यादा बेहतर है। अब इस नाखून काट के इसको दफन करना ये मुस्तहब है। इसको किसी नापाक जगह में, बाथरूम वगैरह में फेंकना ये अच्छी बात नहीं है, मुकरूह है, नापसंदीदा है और इससे जादू वगैरह और बीमारियों का भी ख़तरा होता है। इसी तरह दांत से नाखून काटना ये भी मुकरूह है। इससे रिज़्क़ की तंगी, गुर्बत और बर्स की बीमारी बढ़ने का अंदेशा होता है। रात को नाखून काट सकते हैं, ये बात मशहूर है हमारे यहाँ कि रात को नाखून नहीं काट सकते। नहीं, बिल्कुल रात को नाखून बिला किसी कराहत के, किसी नापसंदगी के इंसान काट सकता है रात को। और इसी तरह मुजाहिदीन जो जिहाद कर रहे, अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे, उनके लिए है कि अगर वो अपने नाखून को बड़ा रखना चाहे तो उनको इजाज़त है। आम लोगों को जो आम लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे, जैसे मैं और आप आम रूटीन लाइफ गुजार रहे, तो हमें नाखून बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। सारे नाखून काटने चाहिए जब भी इंसान काटे। बाद लोग ख़ास करके औरतें, आजकल तो लड़कों ने भी शुरू कर दिया है, ये इस छोटी अंगुली का, इसका या इसका इसको छोड़ देते, ये नाखून नहीं काटते, बाकी सारे काटते हैं। और औरतें तो अक्सर पूरे नाखून छोड़ती है, बड़ी बड़ी नाखून। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये सफाई के भी खिलाफ है और इंसान की फितरत के भी खिलाफ है। ये बड़े बड़े नाखून तो दरिंदे इनके होते हैं और ये अजीब फैशन आ गया। अल्लाह माफ़ करे, फैशन के नाम पे हम अक्सर ऐसे काम करते हैं जो इंसानी अकल से बाहर वाले काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको लोगों की देखा देखी में करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने नाखूनों को साफ रखा जाए और उनको काटा जाए। हर जुम्मे उसको काटना बेहतर है। जुम्मे का दिन लाजमी नहीं है, जब भी इंसान के नाखून बढ़ जाए तो काट ले। जुमेरात हो, हफ्ता हो, इतवार हो, कोई लाजमी नहीं। जुम्मे के दिन ज़्यादा के नाखून काटने की तरतीब क्या होगी कि आप इस तरह दुआ के तरह पकड़ लेंगे, तो यहाँ से दाएं हाथ की शहादत वाली अंगुली से आपने नाखून काटना शुरू कर देने हैं। यहाँ से आते 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 यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आखिर में ये अंगूठा दाएं हाथ का। ये एक तरीका लिखा हुआ है किताबों में। अब इसकी तहकीक नहीं हो सकी कि ये सुन्नत भी है या सुन्नत नहीं है, अलबत्ता किताबों में आया है, तो इस तरीके को अपना लेना चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। पाँव के नाखून, ये फर्ज कर ले ये पाँव है, इस तरह इंसान जब खड़ा हो सीधा, तो यहाँ से पाँव की छोटी अंगुली के नाखून से शुरू करके आना चाहिए इस तरह, और फिर बाएं पाँव के जो बड़ी अंगुली है उसका नाखून से शुरू करना चाहिए इस तरह। तो इस तरह इंसान को ये नाखून अपने काटने चाहिए, हाथ के भी और पाँव के भी। और ख़ास कर नाखून जैसे ही बड़े हो जाए तो उसको काटने चाहिए उसमें, क्योंकि इंसान जब खाना खाता है तो वही हाथ नाखून वो खाने में पड़ते हैं और इंसान के पेट के अंदर काफ़ी जरासीम चले जाते हैं नाखून के गंदे होने की वजह से। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। फैशन में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सेहत को भी गवा बैठे और सेहत और चली जाए, और ऐसा ना हो कि फैशन को करते करते हमारे मैदे के मसाइल बढ़ जाए, मैदे का कैंसर हो जाए। क्योंकि गंद वगैरह जब हम खाते हैं और जरासीम हमारे पेट में जब जाते हैं तो उससे इंसान के मैदे पे काफ़ी गलत असर पड़ता है, जिसकी वजह से मैदा ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। आसान तरीका ये कि हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। चाहिए कि किसी फिल्म स्टार को, किसी एक्टर को अपना रोल मॉडल बनाने के हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाएं। उन्होंने जो जो तरीके हमें बताए इस्लाम ने सेहत सफाई के हवाले से, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। इस दुनिया में भी हमें अल्लाह पाक इसका अजर देंगे और मरने के बाद
ہم قبر میں ہوں گے، لیکن یہ اچھی بات ہم اس کو پھیلائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک ایک کلک پہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو آگے پھیلائیں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے پہلے اس ویڈیو کو آگے شیئر کی اس کو سب کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔